नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, विपक्षी गठबंधन की बैठक में यह तय किया गया था कि अब हर राज्य में समन्वय समिति की बैठक होगी। अब INDIA समन्वय समिति की बैठक आज शरद पवार के घर पर हुई और शरद पवार वहां से दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं हालांकि, और दिल्ली में INDIA गठबंधन की एक और बैठक आज होगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शरद पवार के घर पर जो समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें 14 सदस्यीय टीम वहां पहुंची, आपको बता दें उस पर निशाना साधा है संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने कह दिया कि ये लोग AHCC यानी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं और ये हिंदू विरोधी हैं। ये सब लोग 26 दल मिलकर ये कहते हैं कि हिंदू विरोधी हम हैं और हम इसकी चर्चा तेज कर रहे हैं। इनके गठबंधन के हालिया बयान से ये वाकिफ होती हैं बातें कि ये सभी लोग एंटी हिंदू हैं। ये कहा है संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देखिए, उदयनिधि स्टालिन, उसके साथ DMK के एक और नेता A राजा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जिनको कर्नाटक में महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, ये सभी नेताओं ने मिलकर पूरे देश में एक सनातन विरोध का प्रचार करने की शुरुआत कर दी है। और आपको बता दें कि इसी बातों के मद्देनजर प्रियांक खड़गे के ऊपर, MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के ऊपर यूपी में FIR दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और कहते हैं कि राम जी काल्पनिक थे। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग भारत की बात जाकर संयुक्त राष्ट्र में करते हैं। इनडायरेक्टली देखिए, यहां पर राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साध दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा है इनके घर पर समन्वय की बैठक नहीं हो रही है। इनके घर पर यानी शरद पवार के आवास पर जो बैठक हुई है, उसमें बैठकों में ये दौर देखा जा रहा है कि हिंदू विरोधी चेहरे इनके बेनकाब हो रहे हैं। मतलब कि साफ है, INDIA गठबंधन के जितने नेता हैं वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सनातन की बदनामी कर सके। हालांकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कहना है और जनता भी एक तरफ लिख रही है कि आखिर ये लोगों का क्या एजेंडा है। 24 के पहले ये बहुसंख्यक समाज को नाराज करके कहां जाएंगे? ये लगातार सनातन पर बात कर रहे हैं, ये सनातन विरोधी बात कर रहे हैं। क्या इनकी राजनीति ऐसे बरकरार रहेगी या फिर मिट्टी में मिल जाएगी? आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म को समाप्त करने वाली बैठक हो रही है। संबित पात्रा ने कहा कि ये हिंदू धर्म को समाप्त करने वाली बैठक है। एक तरफ आपको बता दें कि आज INDIA गठबंधन की बैठक दिल्ली में भी होने वाली है। तो ये तमाम बैठकों के बीच भाजपा का कहना है कि ये सनातन विरोध में बैठक होने वाली है। हालांकि संबित पात्रा ने एक और बात ऐड ऑन की, एक और बातों को जोड़ा कि सुनने में आ रहा है, कुछ चैनल से दिखा रहे हैं कि इनकी जो बैठक है ये सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि UBT के कई नेता वहां पहुंचे शरद पवार के घर पर, और MVA को कैसे सीटें देनी है, महाराष्ट्र में सीटों का आंकड़ा क्या होगा, सीटों का समीकरण कैसे बदलेगा, 24 में कौन सी सीट किसको देनी है, इस पर चर्चा होने की संभावना थी। लेकिन संबित पात्रा का कहना है कि ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ INDIA गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि हम सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज कर सकते हैं। तीसरी मुलाकात इन सब नेताओं की जो मुंबई में हुई थी, उस पर चर्चा तेज थी कि ये सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। आगे मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कह दिया, 2-3 दिन पहले एक महत्वपूर्ण इनके सदस्य ने ये कहा, हम 26 राजनीतिक दलों का एक ही मत है, हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है। ये लोग एड्स, HIV, इसके साथ मलेरिया, डेंगू, इन सब की बात करते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को ऐसी बातें कहते हैं, ये लोग कहते हैं हिंदू धर्म पूरे विश्व के लिए खतरा है, और ये बात करते हैं हिंदू धर्म को कोरोना कहते हैं, लेप्रेसी कहते हैं। ये संबित पात्रा भड़क उठे हैं हिंदू धर्म के विरोध में जो बातें कही जा रही। दर्शकों, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, ये जो A राजा हैं, DMK के नेता हैं, इन्होंने अपने बयान को वापस तो छोड़िए, उसमें बयान में और आग लगाने का काम किया है। DMK के नेता जो A राजा है वो कह रहे हैं पूरी दुनिया के लिए सनातन खतरा है, केवल भारत के लिए नहीं। ये सनातन वाले लोग जितने हैं, ये हिंदू धर्म वाले लोग जितने हैं, वो विदेश में जाकर जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये जाति का नारा देते हैं, ये जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं, ये सनातन धर्म के लोग करते हैं। और इसी पर पलटवार करते हुए भाजपा का कहना था कि ये जो लोग हैं DMK, ये DMK की राजनीति इसी पर आधारित है। ये पहले मिटाने की बात करते हैं, अगली बार कहते हैं हम समाप्त कर देंगे, फिर कहते हैं हमारे सदस्य 90% हिंदू है, सनातन है। ये कैसी राजनीति है? और ये राजनीति इनकी धीरे धीरे
करके धूमिल होती जाएगी अगर ऐसे ही हिंदू धर्म पर ये लोग विरोध जताते नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम डीएमके के नेताओं के बीच जो ये जहर उगलने की बात है हिंदू धर्म को लेकर, इस पर मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा है। देश में इसको लेकर उबाल है, हर नेता हर दिन इस पर टिप्पणी कर रहा है। कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि हम इससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन बीच बचाव करने नहीं आते हैं। आपको बता दें, आज संबित पात्रा ने एक और बात कही, ये पार्टी के आला कमान। देखिए कल रविशंकर जी ने कहा था, रविशंकर भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा था कि ये जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जैसे लोग हैं, कांग्रेस के शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आकर के क्यों नहीं कह रहे हैं कि सनातन के विरोध में हमारी पार्टी ने कह दिया तो हमसे गलती हो गई, माफ कीजिए। लेकिन ये सनातन के विरोध का बचाव करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि इनकी न्यूनतम विषय का चर्चा हिंदू धर्म को समाप्त करने वाली है। मतलब इनका मुख्य एजेंडा यही है, इनका मुद्दा इसी पर आधारित है। तो देखिए हिंदू धर्म को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, जंग कह लीजिए छिड़ गई है। सोशल मीडिया आप उठा लेंगे तो देखिए एक तरफ राइट विंग, एक तरफ लेफ्ट विंग, ये लड़ रहे हैं आपस में, सनातन के नाम पर लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है देश का समय भी इससे खर्च हो रहा है, और ये जो युवा नेता हैं, ये जो तमाम नेता हैं, ये यहाँ पर देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और युवा इससे भड़क जाते हैं। देखिए कई बार आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आप देखेंगे सनातन के विरोध में जितने लोग हैं उनसे लड़ाई करते दिखाई देंगे सनातन को सपोर्ट करने वाले लोग। ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में ये नेता लोगों को बरगला रहे हैं और चुनाव के पहले एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको बता दें धर्म की राजनीति खराब होती है, ये कई बार जानकर कह चुके हैं। धर्म की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, इससे पार्टियां मिट्टी में मिलती है। लेकिन नहीं, यहां धर्म की राजनीति हावी है और उसी को चुप कराते दिखाई दिए संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मलेरिया, डेंगू, मच्छर और यहाँ पर HIV से जो कंपैरिजन हो रहा है हिंदू धर्म का, और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, इन्हीं सब बातों को याद दिलाते हुए संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि ये जो बैठक है यानी समन्वय समिति की बैठक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये इनकी बैठक कोई काम की नहीं है, ये केवल एंटी हिंदू कोऑपरेशन की बात करते हैं और एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन के लिए ये नेता उत्सुक है। मतलब कि जहां भी सनातन धर्म का विरोध करना है उस पर ये नेता एजेंडा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी। और देखिए आपको बता दें कल तेजस्वी सूर्या ने भी कह दिया, इसके साथ के अन्नामलाई ने भी कह दिया तमिलनाडु के अंदर कि ये जो नेताओं के बयान है इसको भाजपा मुद्दा तो बना रही है, लेकिन ये भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा जब से इन नेताओं ने सनातन को लेकर जहर उगला है। और इसी बात पर संबित पात्रा ने भी मुद्दा उठाया और कह दिया ये अयोध्या की बात जब करते हैं, एक बार भी क्यों आखिर अयोध्या के राम मंदिर में या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो आयोजन हुआ उस पर एक बार भी ये नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी शीश झुकाते भगवान के सामने क्यों नजर नहीं आए? संबित पात्रा ने यह भी कहा जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो उद्धव ठाकरे जैसे नेता ये बयान देते हैं कि वहां गोधरा कांड होगा, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए ये तमाम बातों को मैंने आपको एक साथ बताया कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के विरोध में जो बातें कहकर फंस चुके हैं एमके स्टालिन के बेटे ए राजा, प्रियांक खड़गे, क्या इन तीनों नेताओं ने पूरे बीजेपी को, कह लीजिए पूरे बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है और एक बार फिर से एक नई बहस की शुरुआत यहां देश के अंदर, और ये घातक होती जा रही है। आप कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका।